हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके खुद के यूट्यूब चैनल विज्ञान बुद्धि में, जहां आज हम लोग क्लास 7 के लिए विषय विज्ञान की कार्यपद्धति नंबर 15 करने जा रहे हैं। और हमारा टॉपिक चल रहा है पादपों में पोषण, और उसके अंदर टॉपिक चल रहा है हमारा कोशिका, कि ये कोशिका क्या होती है ना बच्चों। देखो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं। तो ये कोशिका क्या होती है, आइए कुछ और जानते हैं। आपने ना कोई भी इमारत देखी होगी तो इमारत किससे मिलकर बनी होती है? दीवारों से, छतों से। और दीवार किससे मिलकर बनी होती है? ईंटों से। ये दिखाई दे रही है आपको, हर एक ईंट यहाँ पर आपको ये चित्र दे रखा है। इस चित्र के अंदर आपको छोटी छोटी ईंटें दिखाई दे रही हैं। इन ईंटों को जोड़ जोड़ कर क्या बन रखी है? एक दीवार बन रखी है। फिर दीवारों से पूरी की पूरी इमारत बन जाती है। तो किसी भी इमारत का सबसे छोटा जो हिस्सा है, सबसे छोटा जो पार्ट है, वो क्या होता है? ईंट होता है। तो ईंट के कारण ही हर कोई इमारत, हर कोई घर बनता है। ऐसे ही सजीव मतलब आप, हम, जानवर, पेड़ पौधे, ये सारे के सारे सजीव हैं जो जीवित हैं, जो सांस लेते हैं, वो सजीव हैं। तो इसी प्रकार सजीव भी बहुत छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर बना होता है। जैसे इमारत छोटी चीज़ से मिलकर बनी है, मतलब ईंट से मिलकर बनी हुई, ऐसे हमारा शरीर भी बहुत छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है। सूक्ष्म मतलब बहुत छोटा, इकाइयाँ मतलब एक चीज़ कोई से बना होता है, जिन्हें हम कोशिका कहते हैं। ये देखो, ये प्याज की ना एक झिल्ली, प्याज आपने देखा होगा, तो प्याज का एक कवर हमने निकाल दिया तो उसे झिल्ली बोला जाता है। तो उस झिल्ली को देखो किससे बनकर, देखो छोटी दिखाई दे रही, ईंट की तरह मान लो इसको, है ना, दिखाई दे रही है ऐसे ही। तो ये क्या है? कोशिका है, सबसे छोटी इकाई है। तो शरीर भी, हमारा जो शरीर है वो सूक्ष्म इकाइयों से मिलकर बना है, जिन्हें कोशिका कहते हैं। अच्छा जी, अब इन कोशिकाओं को हम केवल किससे देख सकते हैं भैया? सूक्ष्मदर्शी से। ये सूक्ष्मदर्शी है बच्चों, इतनी छोटी होती हैं ये कोशिकाएं कि इनको हम नेकेड आई मतलब सिंपल ऐसे आंखों से नहीं देख सकते। तो इसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? ये सूक्ष्मदर्शी की, जिसे इंग्लिश में माइक्रोस्कोप बोलते हैं। तो कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी से ही देखा जा सकता है, क्योंकि ये बहुत छोटी होती है। अच्छा जी, इसके अलावा कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जिनमें केवल एक ही कोशिका होती है। तो कुछ जीव केवल एक कोशिका के बने होते हैं। तो एक कोशिका से बनने वाले जीव का एग्जाम्पल कौन है? अमीबा। क्या नाम है? अमीबा। हमारे अंदर एक कोशिका नहीं होती, हमारे अंदर अरबों खरबों कोशिकाएं होती हैं। ये आप लोग याद रखोगे। अच्छा जी, इसके अलावा कोशिका के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं वह हमको याद रखना है। तो बहुत छोटी सी चीज़ है, 3 चीज़ें जो मेन होती है कोशिका के अंदर। देखो, किसी कोशिका का एक चित्र बना के दिया हुआ है। तो कोशिका के अंदर जो बाहर की जो ये देखो दीवार जैसी है ना, जो बाहर की जो ये कवर है, इस कवर को बोलते हैं कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली बोला जाता है, बाहर के कवर को कोशिका झिल्ली बोलते हैं। दूसरा, कोशिका के जो बीच वाला हिस्सा होता है उसे बोलते हैं केंद्रक। क्या बोलते हैं उसे? केंद्रक। फिर इस पूरे कोशिका के अंदर लिक्विड जैसी चीज़ होती है, तरल पदार्थ जैसी चीज़ होती है, पानी जैसी चीज़ होती है, उसे हम बोलते हैं कोशिका द्रव्य। तो ये 3 चीज़ें होती हैं। अब तो इनको समझाया भी इन्होंने। देखो, कोशिका एक पतली बाह्य संरचना मतलब बाहर वाली संरचना से घिरी हुई होती है, जिसे हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। केंद्रक, इसमें केंद्र में स्थित एक सुस्पष्ट संरचना भी होती है। सुस्पष्ट मतलब साफ साफ दिखाई दे रही है, उसके लिए सुस्पष्ट बोला है। सु मतलब अच्छा, स्पष्ट मतलब साफ सुथरा। तो सुस्पष्ट संरचना भी दिखाई दे रही है, इसे केंद्रक कहते हैं। केंद्रक चारों ओर से एक जेली के समान पदार्थ से घिरा होता है, इसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। तो ये जेली ऐसी चीज़ है, पानी ऐसी चीज़ है, इसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। बस हो गया ये चीज़। अभी कुछ क्वेश्चंस कह रहा है, इन क्वेश्चंस के आंसर मैंने आपको लिख दिए हैं, आप इनको उतारो स्टूडेंट्स, है ना। ओके स्टूडेंट्स।